हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुशमा। कैसे हो आप सभी? आई होप ऑल आर गुड। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर जो सिंपल प्लाजो है उसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग सीखेंगे, वो भी थ्योरी के साथ। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो 2 मीटर है वो फैब्रिक ले लिया है। तो 2 मीटर फैब्रिक हमारे लिए यहाँ पर हर साइज के लिए इनफ होगा। ठीक है, तो अगर आपको लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो। ठीक है, तो 2.5 मीटर तक आपको फैब्रिक इनफ होगा। तो मैं यहाँ पर अस्तर अस्तर वाला जो प्लाजो है वो बनाऊंगी। ओके, तो अस्तर वाला तो मैंने यहाँ पर 2 मीटर ही जॉर्जेट फैब्रिक लिया है और 2 मीटर ही मैंने यहाँ पर उसकी अस्तर लिया है। यानी कि मैं यहाँ पर जो ड्राफ्टिंग करूंगी वो साटिन पर करूंगी। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर साटिन को ऐसे बिछा दिया है। तो ये वाला सिंपल प्लाजो फ्रेंड्स हम यहाँ पर बोथ साइड फिक्स रखेंगे। ठीक है, और ये सिंपल प्लाजो ना आप शर्ट के साथ स्टाइल कर सकते हो, आप इसको टॉप के साथ, आप इसको कुर्ती के साथ, कहीं पर भी आप इसको वेयर कर सकते हो और ये बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि हम साइड में इसमें पॉकेट और चैन भी अटैच करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो उसके लिए हमें यहाँ पर साइज देखना होगा। तो ये मेरी यहाँ पर बॉडी मेजरमेंट है, फुल लेंथ है 37 इंच, यानी कि फ्लोर लेंथ मेरी यहाँ पर 37 इंच है। ओके, तो उसके बाद आता है हिप राउंड। हिप राउंड है 40 इंच और वेस्ट राउंड है 33 इंच। तो ये तीन हमें मेजरमेंट की यहाँ पर जरूरत होगी। तो उसके लिए देखें मैंने यहाँ पर जो साटिन है उसको ऐसे बिछाया है। तो मैं यहाँ पर फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को एक साथ ही कट करूंगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे किनारी से किनारी मिलाकर जो अनफोल्ड साइड है वो मेरे साइड कर रखा है और ओपन वाली साइड मैंने दूसरी साइड कर रखा है। इस अकॉर्डिंग करा है मैंने यहाँ पर, इस अकॉर्डिंग इसे बिछाया है फ्रेंड्स, ताकि हमारे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये देखें, मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाती हूँ। ऐसे मैंने इसे बिछा रखा है, आप भी इसको ऐसे बिछा ले। और ये 2 मीटर फैब्रिक है। ओके, तो ये देखें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थ्योरी देखेंगे। थ्योरी में सबसे पहले मैंने आपको बताया था हम ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और जो मेरे साइड अनफोल्ड साइड है वहां से भी मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। तो ये देखें मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दिया और ये स्ट्रेट लाइन फ्रेंड्स सबके लिए ड्रॉ करना फिक्स रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर अनफोल्ड साइड से भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो आप यहाँ पर जो फैब्रिक है आप यहाँ पर 1 इंच से लेके 2 इंच तक फैब्रिक छोड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि किसी का हिप राउंड ज्यादा हो सकता है तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा बाहर की तरफ जाना पड़ सकता है बैक पार्ट में। ओके, तो मैं यहाँ पर इसे नीचे तक जितनी हमारी लेंथ है वहां तक मैं इसे स्ट्रेट ड्रॉ कर दूंगी। तो ये देखें मैंने मैंने यहाँ पर 1.5 इंच तक जो विड्थ है वो रखी है फैब्रिक की, ऐसे। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपको फिक्स ही रखना है, आपको ये करना ही करना है। ठीक है, जिससे आपका जो प्लाजो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो अब हमें ये लाइन ड्रॉ करने के बाद जो फुल लेंथ है मैं यहाँ पर उसकी मार्किंग करूंगी। तो मैं यहाँ पर, तो ये ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन है ना फ्रेंड्स, यहाँ से हम यहाँ पर लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो अगर आपको हील्स चाहिए, जैसे 37 मेरी फ्लोर लेंथ थी, अगर आपको हील्स पहननी है तो आप यहाँ पर हील्स का भी ऐड कर सकते हो। तो ये प्लाजो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1 इंच हील्स का ऐड कर रही हूँ। तो मेरी यहाँ पर टोटल लेंथ होगी 38 इंच। ओके, तो उसमें से मैं यहाँ पर जो माइनस करूंगी वो बेल्ट का करूंगी और फिर उसमें प्लस 1 इंच करूंगी मार्जिन का। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर हमारी लेंथ मिल जाएगी। तो ये देखें 38 इंच मेरी यहाँ पर लेंथ है, तो उसमें मैं बेल्ट रखूंगी 1.5 इंच की। तो मैं यहाँ पर 38 में से 1.5 इंच माइनस कर दूंगी। तो मेरा यहाँ पर आ गया 36.5 इंच। ओके, तो इसमें मैं यहाँ पर 1 इंच मार्जिन का ऐड कर दूंगी, क्योंकि मुझे नीचे की तरफ जो है पट्टी अलग से अटैच करनी है, इसलिए मैं यहाँ पर 1/2 इंच नीचे की तरफ और 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्जिन का ऐड करूंगी। तो टोटल जो लेंथ हो जाएगी वो मेरी आ जाएगी 37.5 इंच स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, तो ये देखिए 37.5 इंच आ गया है। तो मैं यहाँ पर मार्किंग करूंगी स्ट्रेट लाइन से ही, ये देखें। और ये मार्किंग आपको ऐसे ही करनी है फ्रेंड्स। तो ये देखें हम यहाँ पर 2-3 मार्किंग कर देंगे, ताकि हमारा जो फैब्रिक है थोड़ा सा भी ऊपर नीचे ना होए और हमारा जो प्लाजो है बिल्कुल परफेक्ट बने। तो ये देखिए अब जो ये तीनों मार्किंग जो मैंने की है उसको मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी ऐसे। बट
बट अब अगर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर पट्टी अलग से अटैच नहीं करनी है तो आपको क्या करना होगा, जितनी आपकी फुल लेंथ है, जैसे 38 यहाँ पर मेरी फुल लेंथ है, तो उसमें मैं 1.5 इंच जो बेल्ट है उसका तो माइनस करूंगी ही। ठीक है, तो ये देखें, तो मेरा आ गया 36.5 इंच। ठीक है, तो उसमें मैं यहाँ पर हाफ इंच ही प्लस करूंगी, तो 37 इंच मेरी यहाँ पर लेंथ रहेगी। ठीक है, अगर आपको पट्टी अलग से अटैच नहीं करनी है। ठीक है, तो देखें यहाँ से ऊपर की तरफ से मैं यहाँ पर 37 इंच पर एक मार्किंग करूंगी। ये 37.5 इंच पर थी ना, तो हम 37 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पर पट्टी कितनी फोल्ड चाहिए, जैसे अगर आपको यहाँ पर 1 इंच पीछे की तरफ से पट्टी फोल्ड चाहिए तो आपको 1 इंच वो और हाफ इंच आपको यहाँ पर अलग से स्टिचिंग का ऐड करना होगा, यानी कि 37 के बाद आपको यहाँ पर 1.5 से 2 इंच तक एक्स्ट्रा चाहिए होगा, अगर आपको अलग से पट्टी अटैच नहीं करनी है। ठीक है, बट मुझे अलग से पट्टी अटैच करनी है तो मैं यही मार्किंग फिक्स रखूंगी। तो अब मैं यहाँ पर थ्योरी को चेक करूंगी। तो थ्योरी में हमें यहाँ पर जो क्रोच पॉइंट है वो फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो ये देखें, ये क्रोच पॉइंट फॉर्मूला है जिसमें हिप राउंड डिवाइड 4 प्लस 2 इंच यहाँ पर सबके लिए फिक्स रहेगा, माइनस बेल्ट प्लस 1 इंच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्रोच पॉइंट निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए 40 हिप है, उसको मैंने 4 से डिवाइड किया। ठीक है, प्लस मैंने 2 इंच किया, ये ठीक से नहीं चल रहा है, माइनस करी मैंने यहाँ पर बेल्ट, यानी कि मैंने यहाँ पर बेल्ट 1.5 इंच करी। तो एक बार और देखे, 40 डिवाइड 4 किया। ठीक है, प्लस किया 2 इंच, माइनस किया 1.5 इंच बेल्ट का, प्लस किया 1 इंच मार्जिन का। ठीक है, तो टोटल मेरा जो क्रोच पॉइंट एरिया आ जाएगा वो 11.5 इंच आ जाएगा। ठीक है, बेल्ट का हमें यहाँ पर माइनस कर ही देना, अगर आपको कम बेल्ट चाहिए तो कम बेल्ट आप यहाँ पर माइनस कर दे 1.25 इंच की। तो ये देखे मैंने यहाँ पर 11.5 इंच पर मार्किंग कर दी है। तो इसे मैं थोड़ा सा स्ट्रेट कर दूंगी ऐसे। तो इसके बाद हम यहाँ पर जो वेस्ट राउंड है उसकी मार्किंग करेंगे, इसको हम चेक भी कर लेंगे 11.5 इंच इक्वल आया है या नहीं ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, तो इसके बाद मैंने आपको बोला हम यहाँ पर वेस्ट फॉर्मूला देखेंगे। तो वेस्ट फॉर्मूले के लिए मैं यहाँ पर आपको थ्योरी दिखाती हूँ। तो ये देखें, वेस्ट फॉर्मूला है हिप राउंड डिवाइड 4 इंच। ठीक है, और उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है मार्जिन का। तो देखिए 40 हिप राउंड है, उसको मैंने 4 से डिवाइड किया, 10 आ गया, और उसमें मैंने 1 इंच मार्जिन का ऐड किया क्योंकि हाफ इंच दोनों तरफ स्टिचिंग में आएगा। तो 11 इंच पर मैं यहाँ पर वेस्ट पर मार्किंग करूंगी। ये वेस्ट फ्रेंड्स बाद में हम मार्किंग करेंगे, ये एक बार सिर्फ लगाने के लिए है, आप देख लें। ठीक है, और ऊपर हमने यहाँ पर 11 इंच पर मार्किंग किया, तो क्रोच पॉइंट साइड हम यहाँ पर 0.75 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। तो ये देखें, ऐसे हमें यहाँ पर मार्क करना है 11.75 इंच पर, और ये सबके लिए फिक्स रहेगा। ऊपर से आपको क्रोच पॉइंट साइड 0.75 इंच एक्स्ट्रा प्लस करना है। ठीक है, और इन दोनों को हम यहाँ पर क्रॉस लाइन के साथ अटैच कर देंगे, ये देखें ऐसे। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर क्रोच पॉइंट वाला फॉर्मूला देखना है, मतलब अब हम यहाँ पर चार्ट देखेंगे जो क्रोच पॉइंट वाला है। तो उसके लिए ये देखें फ्रेंड्स, जो फर्स्ट हमारी लाइन है, फर्स्ट लाइन में मेरा यहाँ पर है हिप राउंड, सेकंड में मार्क होएगा जो हमें आगे की तरफ मार्क करना है। ठीक है, और क्रॉस मार्क होएगा जो हमें क्रॉस मार्क करना है कि हमें इतना ही चाहिए क्रॉस मार्क 1.25 इंच। ठीक है, तो ये देखें मेरा थर्ड लाइन में आ रहा है क्योंकि हिप राउंड है 40 इंच। ठीक है, तो मार्क रहेगा मेरा यहाँ से आगे 4 इंच पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 4 इंच पर मार्क करूंगी, और क्रॉस मार्क रहेगा मेरा यहाँ पर 1.25 इंच। तो ये देखें, ये हमें कैसे मार्क करना है। तो ये देखें, आपको ड्राफ्टिंग फ्रेंड्स ऐसे ही करनी है एग्जैक्ट, तभी आपकी जो जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ठीक है, अब हमें जो ये क्रॉस लाइन किया है था ना, हमने इसका सेंटर करना है शेप देने के लिए, और इसका भी मैं यहाँ पर सेंटर कर दूंगी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर जो क्रोच पॉइंट वाली शेप वो ड्रॉ करनी है, तो वो मैं यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ कर दूंगी। तो यहाँ पर जो हमारा क्रॉस मार्क था वो 1.25 इंच का था, वो भी आप ड्रॉ कर दें ताकि आपका जो मार्क है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाए। तो ये देखें, ऐसे मेरा जो मार्क है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो हमारा क्रोच पॉइंट वाला मार्क है और जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करी थी उसका मैं यहाँ पर सेंटर करूंगी। ये देखें, हमें सेंटर ऐसे करना है, मेजर टेप को हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे और ऐसे सेंटर कर देंगे। और ये देखें, अब जो ये सेम मार्क आया है ना, ये वाला, ये हमें एग्जैक्ट नीचे मोहरी की तरफ मार्क कर देना है। तो ये है 8 इंच में 1 लाइन कम।
तो मैं नीचे की तरफ भी 8 इंच में 1 लाइन कम पर मार्क करूंगी। तो सेम ही हमें मार्क करना है, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और एक मार्क मैं यहाँ पर सेंटर पर कर दूंगी, इतना ही, 8 इंच में 1 लाइन कम जितना। ठीक है, ऐसे। अब मैं इन तीनों मार्किंग को आपस में मैच कर दूंगी, हल्का हल्का हम यहाँ पर मैच करेंगे। ये देखिए, स्केल को हम लेंगे और इसे रफली हमने यहाँ पर मार्क करना है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। अब हमें यहाँ पर जो क्रोच पॉइंट वाली साइड मोहरी है, वो हमें, जो हमने मेन वाली स्ट्रेट लाइन वाली मार्क किया था 8 इंच में 1 लाइन कम, उसमें हम यहाँ पर 0.75 इंच माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर एग्जैक्ट आ जाएगा जितना हमें चाहिए। तो वो था मेरा यहाँ पर देखिए 8 इंच में 1 लाइन कम था ना, तो वो हम देखें, उसको हम मानेंगे 7.8 इंच। ठीक है, तो ये देखिए 7.8 इंच में मैं यहाँ पर 0.75 इंच माइनस कर दूंगी, तो मुझे यहाँ पर टोटल मिल जाएगा 7 इंच। तो मैं यहाँ पर, ये देखें, ये हाफ इंच हमने किया था ना, ये हाफ किया था ना हमने, सेंटर किया था, तो उससे मैं बाहर की तरफ 7 इंच पर मार्क कर दूंगी। और ये हमारा साइज के अकॉर्डिंग, जो भी आपका साइज है वो उस अकॉर्डिंग आप करोगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो इन दोनों को मैं यहाँ पर ज्वाइंट कर दूंगी ऐसे। ये देखें, तो मेरा यहाँ पर नीचे वाली जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करेंगे, मैंने आपको बोला था ना वेस्ट की मार्किंग अब हमें करनी है। तो ये देखिए, वेस्ट के लिए अब हमें क्या करना है, जितनी हमारी वेस्ट है उससे हमें 4 से डिवाइड कर देना है। तो वेस्ट है, मैं आपको फॉर्मूला दिखाती हूँ वेस्ट का। ये देखिए, ये रहा। ठीक है, तो जितनी वेस्ट है उसे 4 से डिवाइड करूंगी। 33 वेस्ट है, उसे 4 से डिवाइड किया, तो मेरा यहाँ पर आ गया 8.25 इंच। ठीक है, तो हमें यहाँ पर वेस्ट डार्ट लेनी है, तो वेस्ट डार्ट मैं यहाँ पर लूंगी 1.25 इंच की। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पर 8.25 में ऐड करूंगी, तो मेरा यहाँ पर आ गया 9.5 इंच। ठीक है, तो उसमें मैं 1 इंच मार्जिन का ऐड करूंगी, क्योंकि दोनों तरफ हाफ हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा, तो मुझे टोटल मिल गया 10.5 इंच। तो वो मुझे मार्क करना है क्रोच पॉइंट साइड से। ठीक है, तो ये देखिए कैसे मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। तो क्रोच पॉइंट साइड से मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया 10.5 इंच पर। तो मेरा यहाँ पर इतना गैप बच गया, यानी कि हाफ इंच मेरा यहाँ पर गैप बच गया। आपका यहाँ पर 1 इंच भी गैप बच सकता है, बट अगर आपका 1.25 इंच से ज्यादा गैप बचे तो आप यहाँ पर जो डार्ट है, जैसे मैंने 1.25 इंच लिया, तो आप यहाँ पर 1.5 इंच की डार्ट ले सकते हो, तो आपका ये गैप 1 इंच तक आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ये कहाँ तक मैच करना है, तो ये जो हमने सेंटर लिया था ना क्रोच पॉइंट का, ये वाला, तो इसे मैं यहाँ पर स्ट्रेट कर दूंगी ऐसे। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला मार्क है ये हमें इसके साथ मैच कर देना है। ये देखिए ऐसे। ठीक है, तो ये आपका शेप में आ जाएगा, इसको आप शेप दे दें ताकि यहाँ पर पॉइंट ना बने, ऐसे। ठीक है, किसी किसी का फ्रेंड्स ये गैप बिल्कुल परफेक्ट भी आता है, मतलब दोनों हिप राउंड और आपका वेस्ट राउंड बिल्कुल इक्वल ही आएगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्रोच पॉइंट साइड से 0.75 इंच माइनस करना है, और ये सबके लिए फिक्स रहेगा। अब इस मार्क को हमें इस वाली लाइन से, जो मैंने अभी मार्क किया है, इससे मैच करूंगी। ये देखें, ऐसे हमें एग्जैक्ट रखना है, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, नहीं तो हमारा प्रॉब्लम, जो हमारे प्लाजो में है वो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये देखें मैंने यहाँ पर क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमें क्या करना है, अब हमारा यहाँ पर डार्ट लेनी है, तो डार्ट के लिए मैं यहाँ पर सेंटर करूंगी। तो ये देखें, जो हमने ये माइनस किया था यहाँ से और क्रोच पॉइंट वाली साइड से, मैं यहाँ पर इसका सेंटर करूंगी। ऐसे हमें फोल्ड करके ही सेंटर करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डार्ट ली थी 1.25 इंच। ठीक है, तो ये हमें जो डार्ट है 1.25 इंच का मैं यहाँ पर हाफ करूंगी, तो मुझे मिल जाएगा 0.5 के ऊपर एक लाइन, यानी कि 0.6 इंच। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसे 0.6 इंच पर दोनों तरफ मार्किंग कर दूंगी, तो मेरा टोटल जो डार्ट आ जाएगी वो 1.25 इंच की आ जाएगी। तो ये देखें मैंने 0.6 इंच मतलब 5 इंच
0.5 इंच के ऊपर 1 लाइन मैंने मार्क कर दिया है। और ये मार्क हमें कहाँ तक मैच करना है, तो ये हम सेंटर किया था, इसको हम यहाँ पर सेंटर कर देंगे ऐसे। और जो बीच वाली हमने लाइन मार्क ड्रॉ किया था उसको हम ऐसे मैच करेंगे, ठीक है। और दोनों जो मार्क हैं वो हम यहाँ पर ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारी जो डार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। और ये हमें फ्रंट और बैक पार्ट दोनों में डार्ट देनी है, ठीक है। तो ये देखिए मेरी जो डार्ट है वो कंप्लीट हो गई है, तो मेरा यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स, ठीक है। अब बैक पार्ट के लिए फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर डिफरेंस जो होता है वेस्ट और हिप राउंड में वो देखना है। जैसे जो मेरा वेस्ट राउंड है वो 33 इंच है और हिप राउंड है 40 इंच, तो मेरा डिफरेंस इन दोनों के बीच में आ गया 7 इंच, ठीक है। तो अगर 7 इंच मेरा डिफरेंस है तो मुझे यहाँ पर बैक पार्ट में कुछ भी ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर आपका डिफरेंस 8 इंच से ज्यादा आ रहा है, 8 इंच या उससे ज्यादा आ रहा है, तो आपको यहाँ पर बैक पार्ट में 1 से लेके 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा ऐड कर देना है, ठीक है, फ्रंट पार्ट से। जैसे अब 10 इंच ये देखे मैंने यहाँ पर करा था, 10 इंच यहाँ पर गैप आया किसी का भी, ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पर जो ये वाली लाइन है ना जो मार्क की है, ये देखिए यहाँ से 1 इंच, 1.25 इंच या 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा ले सकते हो, ठीक है। ये देखें इसी लाइन से हमें यहाँ पर मार्क करना है अगर आपका डिफरेंस ज्यादा हो वेस्ट और हिप राउंड में। तो मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें कहाँ से मार्क करना है। और ये प्रोसेस फ्रेंड्स गैप ज्यादा होने पर ही करनी है, अगर आपका हिप राउंड वेस्ट राउंड से ज्यादा हो, ज्यादा, ठीक है, 10 मतलब 18 से ज्यादा हो तो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डार्ट ले ली जैसे 1.5 इंच, ओके। तो अब मतलब डार्ट नहीं, मैंने यहाँ पर मार्क किया 1.5 इंच पर। अब हमें ये कहाँ तक मैच करना है, जो हमारी ये स्ट्रेट लाइन थी ना, ये देखें, इसका मैं यहाँ पर सेंटर करूंगी ऐसे, ठीक है, ऐसे मैंने सेंटर कर लिया। और इस मार्क को बैक पार्ट में आइए, इस मार्क को मैं इस सेंटर से मैच कर दूंगी, ये देखें ऐसे। और आपको यहाँ पर पॉइंट नहीं बनने देना है, आप यहाँ पर शेप दे दें यहाँ से, ठीक है, आप हल्की सी शेप दे सकते हैं जहां हमने सेंटर किया था, ओके। तो ये हमारा बैक का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर फ्रेंड्स अब देखें, अब हमने यहाँ पर 1.5 इंच जो एक्स्ट्रा लिया है तो वो वेस्ट में ज्यादा हो जाएगा, तो आप यहाँ पर ½ इंच क्रोच पॉइंट साइड से माइनस भी कर सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ हिप राउंड में एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है, हमें यहाँ पर वेस्ट में थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए। तो हमें यहाँ पर जो क्रोच पॉइंट वाली साइड है वहां से ½ इंच माइनस कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर जो वेस्ट का मार्क है वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो मेरी तो एग्जैक्ट मार्किंग रहेगी, तो मैं अब यहाँ पर इसकी कटिंग करूंगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, तो मैं यहाँ पर अब कटिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये देखें ऊपर की तरफ जो स्ट्रेट वाली लाइन है वो कट कर रही हूँ, क्योंकि मैं हमारे यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों है। तो फ्रंट पार्ट की जो 0.75 इंच वाली मार्किंग है ना वो मैं बाद में कट कर दूंगी, ठीक है, फ्रंट पार्ट के लिए ओनली। तो हमें यहाँ पर ऊपर जो हम ट्राउजर में 3 इंच जो साइज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ऐड करते थे ना, इसमें हमें ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा जो ट्राउजर है वो बिल्कुल परफेक्ट ही आएगा, ओके। तो अब मैं यहाँ पर नीचे की तरफ भी सेम कट कर रही हूँ, इसमें दोनों पार्ट सेम कट होंगे। जो क्रोच पॉइंट वाली साइड लाइन है, ये देखिए क्रॉस लाइन है, वो भी हमारी सेम ही कट होगी। और ये प्लाजो फ्रेंड्स काफी अच्छा बनेगा, ठीक है। तो सेम जैसे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ अस्तर की, वैसे ही मैं यहाँ पर जो जॉर्जेट वाला फैब्रिक है उसकी कटिंग करूंगी, ठीक है। और फिर बाद में मैं आपको इसकी स्टिचिंग, बेल्ट की कटिंग कैसे करनी है और जो हमारी पॉकेट है, पॉकेट की कटिंग कैसे करनी है, तो वो हमारा यहाँ पर नया रहेगा, तो वो मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर जो क्रोच पॉइंट साइड है उसकी कटिंग कर रही हूँ, वो भी हमारी यहाँ पर दोनों पार्ट की सेम कटिंग होगी। ये देखें ऐसे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो साइड वाली लाइन है उसकी कटिंग करूंगी, जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी ना वो सारी मैं उसकी कटिंग कर दूंगी। और ऊपर से जो सेम पार्ट है ना हमारा, क्योंकि हमने मेरा यहाँ पर जो हिप राउंड है और वेस्ट में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैंने यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करना है, मुझे ये जो हमने फर्स्ट वाली मार्किंग करी थी दोनों पार्ट को वैसे ही कट कर देना है। तो ये देखें जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही अगर कटिंग करोगे तो आपकी जो स्टिचिंग है वो भी बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो ये देखिए मैं कौन सी वाली लाइन कट करूँ, जो अंदर वाली लाइन है ना मैं यहाँ पर वो कट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर जो फ्रंट के 2 पार्ट हैं वो मैं यहाँ पर कट कर दूंगी,
बट अगर आपको यहाँ पर फ्रेंड्स बैक पार्ट में जो ये डार्ट है वो, बट अगर आपको फ्रेंड्स बैक पार्ट में डार्ट नहीं लेनी है तो आप यहाँ पर बैक पार्ट में इलास्टिक भी लगा सकते हो, ठीक है। तो तब भी ये बिल्कुल परफेक्ट ही बनेगी, ठीक है। तो ये देखें मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग कर दी है। और ये हमारा अस्तर है, तो अस्तर हमारा यहाँ पर जो मेन फैब्रिक है उससे 1 इंच कम ही हमने यहाँ पर कट करना है। तो मेरा यहाँ पर मैंने 37.5 इंच ये कट किया था, तो सेम मैं पहले जॉर्जेट पर इसे कट कर दूंगी एग्जैक्ट 37.5 इंच, बाद में मैं इसे 1 इंच माइनस कर दूंगी, ठीक है। यानी कि मैं 36.5 इंच यहाँ पर जो फैब्रिक है लाइनिंग का वो कट कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि बाद में हम इसे टर्न करेंगे, तो टर्न करने के बाद जो जैसे रेडीमेड होता है ना वैसे ही ये इसका लुक आएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।